थोड़ा चटपटी बातें मन विराज जी से आप लोग पूछिए भाई। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कौन सा एक्टर से इंस्पायर होते हैं? मैं रानी मुखर्जी से इंस्पायर होती हूँ बहुत ज़्यादा। इनकी आवाज़ भी रानी आवाज़ ही मुखर्जी जैसी मिलता है लगती है। और जब मैं उनको एक्ट करते हुए देखती हूँ, उनकी एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी, नहीं, हाँ सॉरी राजा की राजा की आएगी बारात। उस फिल्म में एक मतलब डायलॉग है कि ये अंग्रेजी गाली अपने पास रखना, हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। तो मुझे पर्सनली उनका तो आपको ये पर्सनली यही डायलॉग ही पसंद और भी अच्छे डायलॉग बोले हैं। मुझे ये डायलॉग पर्सनली बहुत पसंद है और उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। अच्छा, देखे वाला लोग भोजपुरिया बा, तो भोजपुरी में भी बात होके के चाहिए, जितना ही चैनल बा अब अपने हिसाब से जो आप हैं। हाँ। नहीं हमें ठीक है, मतलब यहाँ सब लोग हिंदी में पूछ रहे हैं इसलिए हिंदी में बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा कम खुलने दीजिए उनको। इसलिए बाकी हम हमेशा भोजपुरी में बात करके चाहे जहाँ भी रही। हाँ। हम मुंबई रही तो कहले भाई ऐसा सामान कैसे बा क्या कहीं सामान कैसे बा तो समझ जाते हैं, फिर वो हिंदी में रिप्लाई करते हैं। मैं चाहता हूँ भोजपुरी हर तरफ बोलूँ, भोजपुरी हमारी बड़े हिंदी फिल्मों में रखा गया है। आज की तारीख में भोजपुरी जहाँ भी आपको बात करना है उसमें बात करिए। हम लोग हिंदी से टच है ना सर। हाँ, हमने क्या अक्सर मतलब भोजपुरी में ही बात करे लीजा जी। और भोजपुरी लोग सर्किल भी भोजपुरी के बाद आदत बनल बा, घर में भी भोजपुरी बोले के बाद, दोस्त यार भी भोजपुरी वाला लोग बा, काम करे वाला भी भोजपुरी लोग बा। नहीं, गाना तो सब लोग गाता है लेकिन सब लोग सिंगर थोड़ी होता है। गाना गाते हैं ऐसा बात थोड़ी है। हम लोग दूसरा सिंगर हैं, ऐसा गाते हैं जैसे कोई सुनता ही नहीं है। मैं ट्राई कर गाता भी हूँ, कितना नीज में गाता हूँ। अरे तू तो लागेलू हीरोइन काजल, काला चश्मा पहिर के, मेरा भी गाना आया था। वाह, बहुत अच्छा। किसका? बिल्कुल, आजकल तो जमाना है। नहीं देखिए यही दिक्कत है ना, ट्यूनर का जो आजकल जमाना है ट्यूनर का। ऐसे वैसे कैसे लोग गाने लगे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी आवाज है इनकी। देखिए जो सिंगर है ना वो अपने सिंगिंग पे मेहनत करते हैं। हाँ। और जो एक्टर है वो उनको एक्टिंग पे अपना जो भी है अपना मेहनत करना चाहिए। बाकी डायरेक्टर साहब है अपने डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, सब लोग अपना मेहनत करेंगे ना तो एक अच्छी चीज़ बनेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आज हम लोगों को इतना प्यार दुलार आशीर्वाद अगर हमारे दर्शकों से हमारे फैन से मिल रहा है तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोगों ने अपने पार्ट्स को अपने तरीके से निभाया और अपने चीज़ों को हम लोग मुकम्मल तरीके से उस पर कायम रहे। चाहे अगर मिराज भैया का एक्टिंग हो या मेरा सिंगिंग हो या म्यूज़िक डायरेक्टर का म्यूज़िक हो या हमारे डायरेक्टर साहब का उनका निर्देश हो, तो वो सब अपनी चीज़ें सबने बखूबी अपने तरीके से अपने चीज़ों को वो लोग पर्सनल लेकर काम किए। ऐसा नहीं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं तो हम एक्टिंग करेंगे, नहीं, हमने उनको प्रॉपर सौंपा है कि आप ये काम आप करेंगे और ये काम मैं करूँगा। जो जिनका काम है वही करें, किसी के काम में कोई दखल नहीं। हाँ बिल्कुल, क्या है ना कि सब लोग करेंगे तो अपना मेहनत करेंगे ना पीछे से, मुझे ये करना है। अब फिर मैं सिंगर बन सकता हूँ भाई, लेकिन मैं बन सकता हूँ लेकिन कभी टैग नहीं लगेगा सिंगर का। जगह खतरा में पड़ जाएगा। आपका जगह कभी खतरा में नहीं आएगा। आप एक अलग चीज़ है। ये मेहमान जी हैं, थोड़ा इन पे लाइट मारिए, ज़्यादा कम दिखते हैं रात में। क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में, आप कैसे जुड़े हैं? हम टीम से जुड़े हैं। इनके बारे में बताइए बबी। ये है सैफ जी हैं, इनको सारे हमारे बिहार के लोग मेहमान जी के नाम से जानते हैं। हाँ, मेहमान जी, कोई भी लोग मेहमान जी बुलाते हैं और इनके ऊपर ही सारा वीडियो बनता है। लोग हंसते हैं, मजा लेते हैं। जैसे कि कोई इनका डायलॉग है, अरे मेहमान आवते घर अनार को देला। ये बहुत अच्छी बात है कि ये कैसे आप बुलवाइए, आप इनसे आप बोलिए। मेरे टीम के सबसे बड़े चेहरा है, समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इनका परिचय दे दूं, ये मनी मिराज जी के टीम के बहुत ही खास मेंबर हैं और ये लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। मतलब इन लोगों ने ही सब चीज़ें जो साम्राज्य है उन लोगों ने मिलके खड़ा किया है। जैसे शशि यादव जी हैं, अपने सैफुल भाई हैं,
और भी बहुत सारे लोग हैं टीम में, सब लोग बंटी है, बंटी जी हैं, मुन्ना सब लोग माइकल है, फूफा जी। मुन्ना माइकल जी हैं। तो ये क्या है ना, सब लोगों का एक एक नाम बना हुआ है। जैसे सैफुल भाई को बिहार में आप कहीं भी जाएंगे तो लोग इनको देखते ही मेहमान जी आ गए, मेहमान जी आ गए ऐसा बोलते हैं। इनको इनके नाम से नहीं, इनको मेहमान जी से ज़्यादा लोग जानते हैं। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, इनके टीम के हर एक कलाकार एक्चुअली। अब इनको बोलने दिया जाए, बोल। तो मैं इनका परिचय दे रहा था। अब आप बताइए, एक डायलॉग आप जो है अपना सुनाइए मेहमान जी वाला। अभी हम लोग का एक वीडियो आया था अगुवाई 3, तो उसमें एक मेरा डायलॉग था, नाम शैलेंद्र कुमार, काम कुछ को ना, तो राजा लेखा बैठ के खाएंगे। बाकी एक इनका डायलॉग बहुत वायरल हुआ था। अब बोलते हैं कि अरे फूफा जी रहुआ स्मार्ट रही, हम बानी उ तो चैत के धूप हमें चेहरा के रौनक खा गए जमाना में हम स्मार्ट रही।